नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कचोलिया, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, राठी हॉस्पिटल सीकर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक अपने आप में एक नया इन्वेंशन है। कितने सालों से सर्जरी चलती आई है, ओपन सर्जरी, और लोगों ने इसमें काफ़ी नाम भी कमाया है और लोगों के अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करा है। परंतु जैसे जैसे टाइम निकलता गया, लोगों को ऐसा लगा कि अपन इसमें कुछ नया करके लेके आए। तो फिर 1901 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का आविष्कार हुआ। उस समय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनी में होती थी। उसमें पेशेंट को बहुत छोटे से चीरे से वो ऑपरेशन की पद्धति को चालू करा, पर सबके लिए नया था। पर भारत में ये सबसे पहले 1990 में बॉम्बे में आई, और जब वो बॉम्बे में ये केस हुआ तो पूरे भारत देश में डॉक्टर्स को सबको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या है। डॉक्टर्स में काफ़ी एक उत्साह हुआ कि यार ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक से कम चीरे में और पेशेंट की रिकवरी इतनी फास्ट, तो देखने के लिए हमारी कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसमें इस चीज़ का उजागर हुआ कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को हम नॉर्मल सर्जरी से कैसे अंजाम दे सकते हैं। सीकर का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि ये जब भारत में 1990 में आई, सीकर में 1994 में ये फर्स्ट सर्जरी हुई, जिसमें डॉक्टर GL राठी और सोनी साहब, इनकी टीम ने इसको अंजाम दिया। बाहर से टीम बुलाई थी, बॉम्बे से, जयपुर से, उन्होंने आके फर्स्ट अंजाम दिया इसको। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरली पेशेंट की हम मिनिमल इंसिजन से, बहुत छोटा चीरा लगता है, उस चीरे से हम दूरबीन द्वारा उसके शरीर में पहुंचते हैं, और हमारे पास मैग्नीफाइंग कैमराज रहते हैं जो कि 10 टाइम्स मैग्नीफाई करके हमें उस कैमरे में उस पेशेंट के अंदर के ऑर्गन्स दिखाते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें CO2 यूज होती है। जनरली मनुष्य अपने शरीर में CO2 बाहर निकालता है और ऑक्सीजन लेता है, पर हम उसी CO2 को इसकी पद्धति में यूज करते हैं, जिससे इसको हम अच्छी तरह से मैग्नीफाई होके ढंग से देख सकें। उसको CO2 की प्रॉपर्टी ये रहती है कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए मरीज को नुकसान नहीं होता है उसको। अब इसमें हमारे पास पूरा सेटअप रहता है। एक जरूर लेप्रोस्कोपिक सेट एक काफ़ी महंगी मशीन होती है। 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ये सेट आजकल बाजार में उपलब्ध है, अलग अलग पावरफुल कैमरास के साथ। और आजकल 3D 4D इस तरह की और कैमरे आने लग गए, जिससे हमें और इसको फायदा मिलता है। अब 94 में जब सबसे पहले हमने यहाँ पे इस सर्जरी को चालू करा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, हमको खुद को भी बाहर जाना पड़ा सीखने के लिए। परंतु आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, हम अधिकतर काम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ये है कि दूरबीन के द्वारा हम पेट में पहुंच के उसको मैग्नीफाई वे में हम उसको ऑर्गन को देखते हैं और उस पैथोलॉजी को देखते हैं, उसकी बीमारी को, और उसको हम डिसेक्शन करके उसका निवारण करते हैं। पेशेंट कम चीरे में जल्दी ठीक होता है, जल्दी काम पे जाता है, जल्दी खाना पीना चालू कर देता है, और वो उसको 24 घंटे बाद लगता है कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। वो अपनी दिनचर्या जो रूटीन होता है वो नॉर्मल वे में करने लग जाता है। डॉक्टर्स को क्यों फ़ायदा होता है? डॉक्टर्स को इसमें इतना फ़ायदा होता है कि पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। पेशेंट को जब वो डिजीज को देखता है तो मैग्नीफाइंग वे में देखता है, तो उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको अंजाम दे पाता है उस पेशेंट के शरीर को, उसकी डिजीज को। तो हमें इसको करने में और इसको सीखने में, पूरी तरह से फुल फॉर्म में आने में हमें 5 से 7 साल लगे थे, जब 1994 में आई है। लोगों को राजी करने में, क्योंकि लोगों को इतने साल से ओपन सर्जरी के था तो उनको डर लगता था, उनको कन्विंस करने में, उनको समझाने में हमें बहुत टाइम लगा। परंतु अब लोग थोड़े एजुकेटेड हो गए, समझने लग गए हैं, और मीडिया इतना हेल्प करता है कि उनको एजुकेशन मिलती है उसके द्वारा। आज राठी हॉस्पिटल में, जब से राठी हॉस्पिटल खुला, हमने करीब 5000 के करीब सर्जरियाँ लेप्रोस्कोपिक कर चुके हैं। और एक एज हमारे टीम पर्सनल हम देखें तो हम इसकी गिनती करें, ये तो 6 साल का रिकॉर्ड है, ये अगर गिनती करें तो हम करीब 15 से 20 हज़ार सर्जरियाँ लेप्रोस्कोपिक कर चुके हैं। इसमें जनरली हम लोग अपेंडिसाइटिस है, गाल ब्लैडर है, हर्निया है, इंटेस्टाइनल केस है। आज राठी हॉस्पिटल ने सबसे 5 महीने के बच्चे का
जो कि इंटरसेप्शन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस था, वो सबसे कम उम्र वाले बच्चे का करके एक अंजाम दिया था, 5 महीने के बच्चे को, और 3 या 4 घंटे में उसको खाना पीना, माँ का दूध फीडिंग चालू कर दी थी। वो एक सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि, हमें लगा कि हम आज सक्सेस हुए हैं, हमारे जो पद्धति हमने सीखी है उस छोटे से बच्चे पे करके हम सक्सेस हुए हैं और उसके पेरेंट्स को, उसके परिवार वालों को इतनी खुशी प्रदान करी, तो हमें लगा कि हमने कुछ अचीव करा। जो अचीवमेंट है हमारा इस नई पद्धति का बच्चों पे जो करा हमने, वो हमें इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करा कि हम उसको आगे भी और बढ़ाना चाहते हैं। मैं इस पद्धति का कुछ जो पेशेंट, हार्ट के पेशेंट जो हैं या जिनको सांस की थोड़ी तकलीफ रहती है, उसमें ये पद्धति हम बहुत ही केयरफुली यूज कर पाते हैं, और कभी कभी तो हमें अवॉइड भी करना पड़ता है, क्योंकि उनका हार्ट और लंग्स, इसका कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि CO2 अंदर पेट में जाती है तो वो उनके सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करे, या उनका सिस्टम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस चीज़ को सहन कर सके। तो जो बहुत एल्डरली एज वाले हैं, 70-80 साल के, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम होती है, जिनको CO2 की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उनको ये पद्धति हम जनरली अवॉइड करते हैं। हम जनरली यहाँ पे लेप्रोस्कोपी के नाम से राठी हॉस्पिटल अपेंडिक्स के ऑपरेशन करता है, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन करता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन से संबंधित हर्निया के ऑपरेशन करते हैं, बच्चेदानी की गांठों से संबंधित ऑपरेशन होते हैं, बच्चेदानी की इनफर्टिलिटी, जिनको बच्चे नहीं लगते उनके संबंधित, और कैंसर से संबंधित ऑपरेशन होते हैं। इन सब को हम अंजाम अभी ये दे पा रहे हैं, और इसके रिजल्ट हमें अपने आप पेशेंट से मिलते हैं, और वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें मिले हैं। आगे भी हम जो भी नई टेक्निक आएगी, इस सीकर शेयर को हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे लेप्रोस्कोपी। इसका सबसे बड़ा जो मरीज को फायदा होता है, उसको सबसे बड़ा सुकून ये मिलता है कि मैं जल्दी ठीक हो गया। और कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ से जब लड़की है या लेडीज है, उसको कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ से भी रिलीफ मिलता है कि यार मेरा स्कार नहीं है, बहुत मिनिमल स्कार है, जो कि बहुत अटेंशन देने पे वो दिखता है। तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ से भी यंग लड़की हो या लेडीज हो, उसको भी बहुत इस चीज़ के, इस तरह की सर्जरी का सेटिस्फेक्शन काफ़ी मिलता है। हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की पूरी टीम है, जिसमें डॉक्टर GL राठी, मैं स्वयं डॉक्टर जितेंद्र कचोलिया। एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन हम बड़ी बड़ी सर्जरियाँ करते हैं। उन डॉक्टर राठी का जो एक्सपीरियंस है, हम पूरी टीम को उसका हमें फ़ायदा मिलता है और हम अंजाम देते हैं। यहाँ लेप्रोस्कोपिक गायनी सर्जरी में डॉक्टर दिव्या कचोलिया, डॉक्टर अनीता राठी, इनका गायनी से संबंधित जो भी लेडीज से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, वो सब हम एक प्लेटफॉर्म में मिलके इस किसी भी लेडीज से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ऑन्को सर्जरी से संबंधित जो भी लेप्रोस्कोपिक होती है, वो ऑन्को सर्जरी डॉक्टर अंकुश राठी के द्वारा ये करी जाती है। इसमें पूरी टीम जब हम काम करते हैं इस काम को, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन की कभी कभी ज़रूरत होती है ड्यूरिंग सर्जरी, तो हमारी पूरी टीम साथ में खड़े रह के उस पर्टिकुलर उस मूवमेंट को, उस डिजीज को फाइट करके, और उससे हम पेशेंट को निवारण प्रदान करते हैं, और हम एक टीम वर्क की तरह हम उसको अच्छी तरह से अंजाम देने में सक्सेसफुल होते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम मरीज को कम पीड़ा में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। और इस जर्नी में करीब 15 से 20 साल की जर्नी में ये जरूर समझ में आया है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी का पेशेंट की रिकवरी पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जल्दी ठीक होता है, जल्दी काम पे जाता है। ये हमें आगे भी जो भी चीज़ें नई नई आएगी, हम इसको पूरा सीखने का और यहाँ के लोगों को अच्छी सर्जरी प्रोवाइड करने का हम पूरी कोशिश करेंगे।